वेलकम टू एग्ज़ाम कोडर, डिकोड द सब्जेक्ट एंड क्रैक द एग्ज़ाम। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की इस तांडव सीरीज में। और आज हम फिर से डे 10 में कवर करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट 20 MCQ को, जो कि सभी PYQ क्वेश्चन हैं और एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं HW क्वेश्चन से। इसके बाद फिर हम 20 क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट फिर लास्ट में आपके लिए एक HW क्वेश्चन है। तो ये रहा आपका प्रीवियस HW क्वेश्चन। तो देखो, क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश की किस नदी को गोरखपुर का शोक कहा जाता है ना। ये आपका SW क्वेश्चन था। तो देखो, वो नदी है आपकी राप्ती नदी। कौन सी? राप्ती नदी। और कोसी नदी कहाँ का शोक कहलाती है? तो कोसी नदी जो है वो बिहार का शोक कहलाती है। और ऐसे ही असम का शोक कहलाती ब्रह्मपुत्र नदी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, और जो कि आज का पहला क्वेश्चन है। तो देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है लंगड़ा उत्तर प्रदेश में उगाए जाने वाले किस फसल की प्रसिद्ध किस्म है। अब देखो, लंगड़ा आप सभी को पता होगा कि आम की एक प्रसिद्ध किस्म है। किसकी? आम की। देखो, लंगड़ा आम और बनारसी पान को 2023 में, कब? 2023 में GI टैग दिया गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ना। तो देखो, उत्तर प्रदेश देश में आलू का अग्रणी उत्पादक है। बिल्कुल सही बात है, आलू का अग्रणी उत्पादक है। और नेक्स्ट कह रहा है अलीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी गई है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर आलू के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की मंजूरी अलीगढ़ में नहीं बल्कि आगरा में दी गई है। कहाँ? आगरा में। तो इस हिसाब से सेकंड, यानी कि स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स और फर्स्ट सही है ना। तो ऑप्शन कौन सा है? केवल एक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है। अब देखो, यहाँ कह रहा है कि कौन सा एग्रीकल्चर जोन है जो परिवर्तन के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। तो दोस्तों, वो आपका है बुंदेलखंड। कौन सा? बुंदेलखंड। अब रीजन क्या है बुंदेलखंड का संवेदनशील होने का? देखो, पहली बात तो अनियमित वर्षा हो गई, फिर अधिकतम तापमान और मिट्टी का कटाव, ये सभी रीजन्स हो सकते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, बुंदेलखंड। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है भारत में 2023-24 में कौन सा राज्य खाद्यान्न का अग्रणी उत्पादक था। तो देखो, 2024-23 के आंकड़ों के अनुसार आपका उत्तर प्रदेश ही है जो खाद्यान्न उत्पादन में पहले स्थान पर था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में किस नकदी फसल का महत्वपूर्ण योगदान है। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश की नकदी फसल पूछ रहा है, तो वो है आपकी गन्ना। आई होप ये सबको पता होगा, है ना, गन्ना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब देखो, मैंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP में आपको बहुत अच्छी तरीके से बता रखा हूँ। कौन सा है? अलीगढ़। अलीगढ़ किस लिए फेमस है? तो आपके ताले के लिए फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा कहा जाने वाला जिला कौन सा है। अब देखो, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जिसे धान का कटोरा कहते हैं, तो वो है आपका चंदौली। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, चंदौली। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है रेपसीड और सरसों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो देखो, यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि आयोग ने इसे क्या माना है? इसे आयोग ने माना है कि दूसरा स्थान है। कौन सा? दूसरा स्थान है ना। लेकिन रीज़न ये है कि देखो, हरियाणा और मध्य प्रदेश ये क्या है? पहले स्थान पर यानी राजस्थान है और दूसरे स्थान पर है आपका मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर हरियाणा है। लेकिन आयोग ने इसे दूसरा माना है, तो इस हिसाब से इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश कृषि मंडी उत्पादन विधेयक 2020 के अनुसार मंडी शुल्क का अधिकतम कितना प्रतिशत है। अब देखो, यहाँ पर कह रहा है मंडी शुल्क का अधिकतम कितना प्रतिशत है। तो देखो, वहाँ पर जो 25% है वो रिजर्व किया जाएगा, है ना। और वो किसके लिए किया जाएगा? तो मंडी की देख रेख के लिए और उन सभी के चीज़ों के रख रखाव के लिए, है ना। ये 25% रिजर्व किया जाएगा। लेकिन देखो, यहाँ पर 25% का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर
सॉरी ऑप्शन नंबर नहीं, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 25। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मंडी अधिनियम 1964 के सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग किस स्थिति में सरकार मंडी प्रांगण को समाप्त कर सकती है। तो देखो, जो मंडी अधिनियम 1964 की धारा 7 है, उसके अनुसार यदि जनहित में आवश्यक समझा जाए तो मंडी परिषद को सरकार द्वारा समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी संशोधन अध्यादेश 2020 के तहत क्या लागू किया गया था, है ना। तो देखो, जो 2020 में संशोधन हुए थे तो उसमें लागू किया गया था एपीएमसी विशिष्ट लाइसेंस, है ना। एपीएमसी विशिष्ट लाइसेंस का होना जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में कृषि उत्पादकता अधिकतम है या अधिक है ना। तो देखो, ये है आपका कौन सा, तो वो पश्चिमी, है ना, पश्चिमी मैदान है, यहाँ पर कृषि की उत्पादकता अधिक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश भारत में दुग्ध का अग्रणी उत्पादक है और 2022-23 में राज्य का योगदान कितना रहा। ये यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग है क्वेश्चन, क्योंकि देखो हाँ, ये सही है कि अग्रणी उत्पादक है, लेकिन यहाँ पर और स्टेटमेंट दिए गए हैं और उन स्टेटमेंट के बेस पर आपको क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देना था, बट कोई नहीं, हम इसे स्किप करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बासमती चावल का उत्पादक राज्य है। अब देखो, बासमती उत्पादक राज्य कौन सा है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम जाएंगे किसमें, उत्तर प्रदेश में, है ना। लेकिन इसका करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए, तो देखो, बासमती के उत्पादन में पंजाब हरियाणा ये पहले और दूसरे स्थान पर हैं, लेकिन देखो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश भी उत्पादक करते हैं, तो इसलिए दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, धान की कौन सी किस्म उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त है। तो वो है दोस्तों आपकी IR24। IR24 ये एक मतलब बौने किस्म की होती है, मतलब छोटे होते हैं इसके पौधे, और ये अधिक जलभराव को क्या करती है, सहन कर सकती है। यानी कि अगर इत्तेफाक से बहुत ज़्यादा पानी भर जाएगा तो ये सहन कर सकती, सड़ेगी नहीं। और फसलें क्या होती हैं, यानी कि और स्पेसीज क्या होती हैं, सड़ जाती हैं। ठीक है, तो इस बेस पर इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, IR24। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल उत्तर प्रदेश में नहीं उगाई जाती है। अब देखो, ये यहाँ पर जो गन्ना है तो बिल्कुल ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल है, सरसों भी है और गेहूँ, ये तो उत्पादित होती हैं, लेकिन यहाँ पर रबड़ नहीं होता है। और रबड़ कहाँ होता है, तो आपके केरल में। कहाँ, केरल में। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में नहीं उगाई जाती। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर क्या, 18। निम्नलिखित में से क्या भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसल नहीं है। अब जो दी गई फसलें हैं तो इनमें से कौन सी आपके बुंदेलखंड में नहीं उगाई जाती है। तो देखो, बाजरा, चना और सोयाबीन, बिल्कुल ये सभी मोटे अनाज जितने भी हैं आपके उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में उगाए जाते हैं। लेकिन ये जो कसावा है, एक क्या है, रूट है, यानी कि कंद फसली है, तो ये आपके उत्तर प्रदेश में नहीं उगाई जाती। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य गेहूं का अग्रणी उत्पादक है। तो देखो, वो है आपका कौन सा, उत्तर प्रदेश, है ना, कौन सा, उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर देखा जाए कि फसल के बेस पर, यानी कि कम एरिया में और कितना अधिक उत्पादन करता, तो फिर उस मामले आपका पंजाब रहेगा। ठीक है, और अगर सबसे अधिक की बात हो रही है तो फिर आपका उत्तर प्रदेश होगा। आप ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा घुमा सकता है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, और जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आई थिंक दोस्तों ये सबको पता होगा कौन सा है, उत्तर प्रदेश, क्योंकि देखो इसके पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है, तो वो आपकी गन्ना है, और उत्तर प्रदेश इसका अग्रणी उत्पादक राज्य है। ठीक है, तो ये रहा आपका HW क्वेश्चन कि फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है ना। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, और उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आ रही होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल में आप लोग नए हों तो ऐसे ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लासों के लिए आप एग्ज़ाम कोडर को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम कवर करने वाले हैं 20 MCQ को, रिपीटेड हैं। तो जुड़े रहें एग्ज़ाम कोडर के साथ। थैंक यू दोस्तों।